आपसे यही है। चाहूंगी हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन लाजमी, हमें एज वाइस कैप्टन लाजमी देखना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं कि इंडिया का एक एक टीम मेंबर अपना 100% देता है, चाहे वो कैप्टन हो या फिर ना हो, चाहे वो वाइस कैप्टन हो या फिर ना हो, वो अपनी गेम जरूर दिखाते हैं रिस्पेक्टिव कि उनको टीम के अंदर कौन सी प्लेस मिली है या कौन सा जो है वो रैंक मिला है, ये उनके लिए मैटर नहीं कर रहा होता। वो जो मैटर कर रहा होता है ना, दैट इज ऑल कि वो किस तरह से अपनी गेम को लेकर चलते हैं। और शुभमन गिल को हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा है, ठीक है हम लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिसेंटली उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, बट शुभमन गिल ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है। पिछला वर्ल्ड कप भी वही खेले थे। हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स बनता है, हार्दिक पांड्या हैं। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर, अक्षर पटेल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले थे, ठीक बैट्समैन है। वशिंगटन सुंदर अगेन अनदर ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर भी हैं। कुलदीप यादव ओनली स्पिनर इन चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड ऑफ इंडिया जो रेगुलर स्पिनर है, बाकी ऑलराउंडर है। वैसे 4 स्पिनर बनते हैं, वो सब चीज़ें बाद में आएंगी, पहले मैं नाम बता दूं। तो कुलदीप यादव हैं अगेन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, ये 3 फास्ट बॉलर हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर। वो बड़ा टफ चल रहा है स्केड्यूल, कब खेलेंगे रेगुलर? ये बताओ, ये जो हरभजन मुंह पे जूता मार रहा है गौतम गंभीर की और उसके मैनेजमेंट के, कि करुण नायर की क्या गलती है? वो तो खेल ही रणजी रहा है। ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने कल ट्वीट किया करुण नायर पे, जवाब दो सचिन तेंदुलकर को कि करुण नायर की बैटिंग खराब पिचेस पर है, जवाब तो तो दे ही रही है। जैसे अक्षर पटेल के ऊपर सवाल हुआ या शुभमन गिल के वाइस कप्तानी के ऊपर सवाल हुआ, तो उसके ऊपर अजीत अगारकर ने जिस तरह रिप्लाई किया कि ड्रेसिंग रूम का जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट था शुभमन गिल की वाइस कप्तानी की पोजीशन उनको देने में और ये डिसीजन लेने में। मेरे ख्याल से इसके बाद नो ब्रेनर होना चाहिए, आई कैंडी है शुभमन गिल और रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी। हालांकि जो मैं परफेक्ट 11 इंडिया की समझता था, मैं ये समझता हूं कि जो आने वाले इंग्लैंड के ओडीआईज हैं उसमें रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को गिल की जगह नहीं बन रही, वो वाइस कैप्टन बन गया। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। मतलब मुझे नो डाउट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट तेंदुलकर का भाई आखिरकार दामाद बनने जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये चीजें नजर आएंगी आपको? ये चीजें आपको डेफिनेटली नजर आएंगी, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस जीरो नजर आई है। एंड जायसवाल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि रोहित के साथ हमेशा जायसवाल ही जजते हैं। क्या सीन है उनका, क्या सीन है उन पे कभी और वीडियो में बात करेंगे। अच्छा तो खेलता है यार, अभी अगर मुझे ये समझ में आया ना कि इन्होंने ये परफेक्ट दुबई की पिचेस के हिसाब से, अच्छा हाँ, हमें माइंड में ये भी रखना चाहिए क्योंकि हम अभी माइंड में ये रख रहे हैं क्योंकि देखो दुबई के अंदर सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है, ठीक है। दुबई के अंदर आपका इंडिया बांग्लादेश भी खेलेगा, आपका इंडिया न्यूजीलैंड भी खेलेगा। और अगर आप याद हो ना आपको, तो आईसीसी इवेंट्स के अंदर न्यूजीलैंड इंडिया के ऊपर से आता है, मतलब न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। मतलब आप क्या कहते हैं, इस तरीके से टीम बना रहे हो कि जायसवाल को तो टीम में बिल्कुल एंट्रेंस बनती थी, 100% एंट्रेंस बनती थी जायसवाल की, लेकिन ये अनबिलीवेबल चीज है कि यार शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। लेकिन अगर शुभमन गिल भी वाइस कैप्टन ना होता फिर कौन होता? मेरे ख्याल से जिसको कहते हैं, अगर नहीं होता तो आपके पास ऑलरेडी, अगर आपने टेस्ट में बुमराह को वाइस कप्तान रखा हुआ है, ऋषभ पंत भी आपके पास ऑप्शन में आता होता है। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह हो सकता था वाइस कैप्टन। यही यहाँ पर गलत कर गया ना, मैं उसी में से कह रहा हूँ, ऋषभ पंत तो आपको खिलाना ही पड़ेगा ना, दूसरी कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं। के राहुल या ऋषभ पंत, इन दोनों में से बनना चाहिए था। अगर इन दोनों में से एक बंदे ने टीम से बाहर होना था, दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों खेल रहे हैं इस वक्त टीम में अंदर। और आपको पता है कि शुभमन गिल को कहीं ना कहीं बिठाना पड़ जाएगा, तो फिर वाइस कैप्टनसी कौन करेगा? यहाँ पर ये जो है बीसीसीआई बहुत बड़ा एक जो है वो मिस्टेक कर गया। या ऋषभ पंत को होना चाहिए था या के राहुल को वाइस कैप्टन होना चाहिए था। हमने जो दुबई में मैचेस रखवाए थे वो किसी वजह की बिना पर रखवाए थे। इस स्क्वाड को 10 में से 15 नंबर देने चाहिए थे, बट एक बिना पे नहीं दिए जा रहे। जो शुभमन गिल को आउट ऑफ सिलेबस उठा के वाइस कैप्टन बना दिया। लोग तो चाह रहे थे रोहित और जायसवाल ओपनिंग करे, विराट वांडा ना हो, शुभमन को बाहर करो, और आपने शुभमन को वाइस कैप्टन बना दिया। ये सोच से थोड़ी सी अलग चीज है, बट ओवरऑल स्क्वाड बहुत तगड़ा है। 23 वर्ल्ड कप वाला पूरा स्क्वाड है, वही श्रेयस अय्यर, वही के राहुल, वही ऋषभ पंत उसमें नहीं था, ऋषभ आ गया, शामी है, बुमराह आ जाएगा इंशाल्लाह फिट हो जाएगा, उसके बाद विराट है, रोहित है। तो भाई साहब ये वही टीम है जिन्होंने 10/10 की स्ट्रीक लगाई थी। अब ये वही टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी लगाएगी, स्ट्रीक पूरी लगाएगी। ऋषभ पंत विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर, और जायसवाल नीचे हैं। पॉइंट इसके ये जो तरतीब है इसके मुताबिक ये लग रहा है कि अर्शदीप सिंह, पंत, जडेजा और जायसवाल शायद ये 4 क्रिकेटर्स उनकी प्लेइंग 11 में टॉप प्रायोरिटी ना हो, मतलब बेंच पे हो, और बाकी जो प्लेइंग 11 वो खेलें। तो उसमें मैं ये क्या जूम कर लूं कि वशिंगटन सुंदर भी खेलेगा, अक्षर पटेल भी खेलेगा, कुलदीप भी खेलेगा, 3 स्पिनर खेलेंगे, बुमराह और शामी, ये 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, तीसरा उनको मिल जाएगा हार्दिक पांड्या। नारियल लग गया तुम्हारी ऐसी की तैसी है, बहुत देख रहा हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा। अबे भाई ये केएल राहुल जरूरी है, विराट कोहली और रोहित शर्मा जरूरी है, उसके बाद ये कहते हैं गिल जरूरी है, बाकी जाए बाढ़ में। साफ बात है भाई, देखो हम किसी को बचा, हम कौन होते हैं इतने बड़े नामों को बचाएं भाई, उड़ा दो। विराट और रोहित की जाएगी, जो जाएगी बॉर्डर गावस्कर में सबसे ज्यादा बत्ती इनकी बनी है। तुमने ये बड़े हरामी है गौतम गंभीर और ये अजीत अगरकर, ये मिलकर फार्मूला इन्होंने बनाया कि हमारे घर में, हमें भी पता है। भाई तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब जब से बने हैं, पहले तो आरसीबी से ट्रांसफर हो गया, कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे लगे गिरफ्तारी होने में, तब ट्रांसफर होने में। भाई तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है मोहम्मद सिराज
डीएसपी साहब जब से बने हैं, पहले तो आरसीबी से ट्रांसफर हो गया, अब भैंस के यहाँ रेस्ट दे दिया। नहीं, ड्रॉप तो हमारे यहाँ कोई होता नहीं है ना ब्रो, रेस्ट ही दिया होगा पक्का। देखिए, अगर आप सीरियसली बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 3 लेजेंडरी बॉलर्स नजर आ रहे हैं, 2 सीनियर्स हैं, एक यंगस्टर है। अगर 2 सीनियर्स की बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद शमी की बात करते हैं, वाओ व्हाट अ कमबैक इन ओडीआई 2023। सेकेंडली बात करेंगे जसप्रीत बुमराह, वाओ व्हाट अ कमबैक इन T20s एंड बीजीटी, बहुत कमाल का परफॉर्म किया। फिर बात आती है अर्शदीप सिंह की, वाओ व्हाट अ कमबैक इन T20, मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर्स में इनका नाम आता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 कॉम्बो बड़े जचने वाले हैं इनके कह लें कि मैचेस के अंदर, दुबई के अंदर। सो आई होप सो कि इस बार बुमराह अकेले नहीं है, ऊपर से आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश करता है इंडिया के सामने। आप ये देखो इस स्क्वाड के अंदर कि आपका अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर, आपका वॉशिंगटन सुंदर दूसरा ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मतलब आप 4 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हो, जिसमें से आपका सिर्फ एक ऑलराउंडर फास्टर है, ठीक है। बाकी जडेजा आपकी बैटिंग के साथ स्पिन करेगा, आपका अक्षर पटेल बैटिंग स्पिन करेगा, आपका वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग स्पिन करेगा, नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब लोग सवाल उठाएंगे इसमें क्या औकात है, ठीक है। वो इस कैप्टन ने सिर्फ सीनियर कैप्टन हो गया तो फिर सारा दारोमदार तो इस पे आना है ना, शुभमन पे। तो आप देखें आईपीएल में कितनी ज्यादा कैप्टनसी कर चुका है, और टेस्ट मैचेस के अंदर भी 1-2 इंडिया के कर चुका है, वनडे के अंदर भी के राहुल कर चुका है। तो ये रहता तो ज्यादा बेहतर था, हार्दिक पांड्या को आप कर लेते। ये स्क्वाड जो है यहाँ पर 2 चीजें मिस कर गई, एक वाइस कैप्टन और दूसरा ये फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं। 7 टीम्स के स्क्वाड आ गए हैं, जस्ट पाकिस्तान जो होस्ट नेशन है उसका स्क्वाड नहीं आ रहा, उसे स्टेडियम्स में भी अभी तैयार नहीं हो रहे और उनका स्क्वाड भी नहीं आ रहा। बट इंडिया की बात करें तो भाई ये ऐसा स्क्वाड है जो पहले बैटिंग करे तो दुबई की विकेट्स पे स्पेशली 370 रन कर सकते हैं। अगर ये बंदे किसी टीम को रोकना चाहें तो आई थिंक 220 230 तक रोक भी सकते हैं। अब देखिए बुमराह, वन मैन आर्मी, शमी का जैसा रिटर्न हुआ है उसने प्रूव करना है, क्योंकि पूरी दुनिया डिमांड कर रही थी शमी इज बैक, और शमी आया तो उसको बहुत चीजें प्रूव करनी है, उसे अपना पहले वाला लेवल दोबारा से मेंटेन करना है। उसके बाद अर्शदीप ओडीआई में कम खेलता है, अर्शदीप आया उसने प्रूव करना है। वॉशिंगटन सुंदर इतनी 4 साल के गैप के बाद इतनी परफॉर्मेंस करके आया है। रविंद्र जडेजा का लास्ट इवेंट है, उसके बाद रिटायरमेंट ले रहा है, जडेजा को परफॉर्म करना है। खबरदार अगर किसी ने ड्रॉप का नाम लिया तो रेस्ट देना था। इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज से भैंस की चैंपियन ट्रॉफी से ही रेस्ट दे दिया मोहम्मद सिराज को। और सबसे पहले तो भगवान से मैं की शांति मांगता हूं उन लोगों की जो शुभमन गिल को ड्रॉप कर रहे थे। भैंस की आंख वाइस कैप्टन बना दिया, तुम शुभमन गिल को ड्रॉप कर रहे थे। मतलब सीधा है भाई लोगों, ओपनिंग पेयर कौन होगा ये सीधा सीधा क्लियर हो गया है। खेलेगा आप तो रोहित शर्मा बाहर हो नहीं सकते, वो कैप्टन है, वाइस कैप्टन। ओपनिंग तो गई, ओपनिंग तो पूरी होगी, आपकी फील्डिंग का ब्लैंक हो गया उसका। अब है जेएसवाल नहीं खेलेगा ऑब्वियसली, जिस तरीके से वो बेचारा पूरा साल परफॉर्मेंसेस दिखाता है और उसके ऊपर जो आईसीसी टूर्नामेंट में बेचारे को पानी पिलाने के लिए रख लेते हैं वो। अब देखें ना, अब इंजरी होती है फिर जेएसवाल की पोजीशन बनती है, लेकिन अब देखें अगर जेएसवाल को भी खिलाते हैं तो फिर वो मिडिल ऑर्डर उनका सेट नहीं बैठ सकता, क्योंकि ऊपर के भाई नीतीश कुमार रेड्डी को ना कोई इंजरी है। अभी बीजेटी के अंदर हमने उनकी क्लास देखी कि भाई किस तरह से वो एक एग्रेसिव प्लेयर है जो नीचे से आके अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो लोग सवाल उठाएंगे कि भाई हार्दिक पांड्या अगर आपका इंजर्ड हो गया, अगर इन केस देखो हार्दिक पांड्या को इंजरी होती है, ठीक है ना, तो अगर हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई मैच के बीच में या पाकिस्तान वाले मैच के बाद या ग्रुप स्टेज के अंदर ही, तो आपके पास कौन सा फास्टर ऑलराउंडर होगा जो फास्ट बॉलिंग भी संभाले और बैटिंग भी संभाले? सर कोई नहीं होगा। तो ये मतलब मुझे पर्सनली एक छोटी सी वीकनेस लगी इंडियन स्क्वाड में। नीतीश कुमार रेड्डी नो बैकअप, ये गलती है कि नहीं है एक बार जरा बता दो। हार्दिक पांड्या भी डिजर्व करता है एक बैकअप। खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कोई तबीयत वैसे बिगड़ सकती है, भगवान ना करे इंजरी हो, एक बैकअप होना ही होना चाहिए है। वहां क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है वो अलग बात है, बट यहां दिक्कत क्या है, 15 में किस किस को रखोगे? अगर स्क्वाड लेट किया, ठीक है, फिर उन्होंने पूरा स्क्वाड दिया, ठीक है। आप देखिए उन्होंने ऐसा स्क्वाड दिया जिसको मैं यहाँ पे सिंगल लाइन में डिस्क्राइब करूं तो वो ये है कि प्रीमियम स्क्वाड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू इंडिया यंग टैलेंट, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे यंग टैलेंट क्योंकि हालांकि एक्सपीरियंस प्लेयर है स्क्वाड के अंदर, लेकिन मोस्टली अमूमन यंग टैलेंट को क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि वो अपना बल्ला गिनवाते हैं, अपने बल्ले से जवाब देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम स्क्वाड के ऊपर के 4-5 प्लेयर्स हो जाते हैं मिडिल ऑर्डर में। ओपनिंग आपके लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि ओपनिंग में सिर्फ 2 बंदे हैं और जब दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन हो फिर आप किसको टीम में डालोगे? एग्जैक्टली ऐसा ही अभी वन डाउन में का कोहली नंबर 4 पे, अय्यर नंबर 5 के ऊपर, राहुल और पंत में से कौन खेलेगा? फर्स्ट चॉइस केएल राहुल कहा गया है, इसी के साथ साथ फिर हार्दिक पांड्या 6